Assalamu alaikum dear friends. My name is Dr. Aisha. Today we will discuss diarrhea or loose motion in children. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों में बार बार दस्त का आना, यानी कि जो बच्चा अपनी आदत के मुताबिक स्टूल डेली पास कर रहा है उसकी तादाद में इजाफा हो जाना, बच्चे को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, बच्चा दर्द से रो रहा है, बार बार लूज मोशन कर रहा है। अब जो मोशन है वो पतले हो सकते हैं, ग्रीनिश कलर में हो सकते हैं और वो येलोइश कलर में हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है उनमें। अब बहुत सारे पेरेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने बच्चे को कैसे हैंडल करना है। लूज मोशन या डायरिया क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को कॉज करता है। डिहाइड्रेशन मीन्स कि बच्चे के जिस्म में नमकियात की और पानी की कमी हो जाना बार बार दस्त करके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा डिहाइड्रेशन की किस स्टेज पर है, क्या हम उसकी बच्चे की घर में मदद कर सकते हैं या उसको हॉस्पिटल इस वक्त लेके जाना है। हमें ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन जो है वो 3 स्टेजेस पे है। एक सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसकी मैं इलामात आपको ज़रूर बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो बच्चा है अगर वो प्रॉपर फीड कर रहा है फिर तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा एकदम अपनी फीड छोड़ देता है, बच्चे की जो आइज़ हैं वो सनकेन होने लग जाती हैं, यानी डूबने लग जाती हैं, वो आँखें बार बार अपनी बंद करने लगता है, उसकी जो स्किन है वो बहुत टर्गर उसका लूज़ हो जाता है, बच्चा एकदम खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, हाथ पांव छोड़ देता है, ये एक सीवियर डिहाइड्रेशन की अलामत है। ऐसे बच्चे को आप घर पर ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे को आपने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है ताकि उसको आईवी वो अपने तरीके से हाइड्रेट कर सकें, उसको आईवी एंटीबायोटिक्स चाहें। बच्चे बहुत अच्छा रिकवर कर जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन पाकिस्तान लूज मोशन एंड डायरिया मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। इसी वजह से कि जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं बच्चे, ये बहुत लेट हो चुके होते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो चुकी होती है और डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट की हेल्प नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा जो है वो फीड ले रहा है लेकिन इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत रो रहा है, उसके अंदर पानी नहीं ठहर रहा, बिल्कुल जो है वो लूज़ मोशन जो है वो किए जा रहा है, उस सूरत में आप उसको ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ORS देकर। ORS जो है वो आम से मार्केट में मौजूद है, किसी भी मेडिकल स्टोर से वो आसानी से मिल जाते हैं। सेकेंडली, हाइजीन जो है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बच्चा अगर बॉटल फीड पे है, बॉटल्स को आप बॉयल करें, प्रॉपर पानी को बॉयल करें, मदर्स अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करें और एनवायरनमेंट अपना नीट एंड क्लीन रखें। थर्ड जो स्टेज है उसमें बच्चे के अंदर ऐसी कोई इलामात नहीं होती। बच्चे को लूज़ मोशन ज़रूर होते हैं लेकिन बच्चा इरिटेबल नहीं होता, उसकी जो फीडिंग है वो प्रॉपर चल रही होती है और उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स नहीं होते, बच्चा इरिटेबल नहीं होता। उस सूरत में आप ऐसे बच्चे को घर में डील कर सकते हैं। ORS जो है वो आप ज़रूर दें बच्चों को। उसके बाद केला है अगर बच्चा खा रहा है, चावल हैं, उबले चावल हैं, खिचड़ी है, चावल की पित है, दही है और उबला हुआ पानी और नीमकोल का पानी। इन सारी सूरत हाल में अगर आपका बच्चा जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से रिकवर कर जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपका बच्चा रिकवर नहीं होता तो फिर आप लोगों ने वेट नहीं करना, अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये एक आप लोगों की बहुत बड़ी हेल्प होगी अपने बच्चे के लिए। अगर इस डिहाइड्रेशन के साथ उसको फीवर ऐड है देन गिव देम जो है वो आप कोई भी जो है पैरासीटामॉल, सिरप, पैनाडोल दे सकते हैं उसको। सो लेडीज़ एंड जेंट्स, बी सेफ फॉर योर चिल्ड्रंस। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आजकल सीजनल डायरिया बहुत कॉमन है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ट्राई करें कि आपके बच्चे प्रॉपर हाइड्रेट रहें। और अगर किसी भी सूरत हाल आप लोगों को लगता है कि अगर बच्चा सीरियस हो रहा है तो टेक योर किड टू द हॉस्पिटल। Thanks for watching my videos. Stay blessed and Jazakallah.